हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज का टॉपिक है यूनिट एंड डायमेंशन। यूनिट एंड डायमेंशन एक ऐसा टॉपिक है जिससे जेईई मेंस, एडवांस और नीट जैसे एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन आते ही हैं। ये निश्चित रूप से क्वेश्चन आते हैं। आज के लॉकडाउन की वजह से बहुत से ये संस्थान बंद है, लेकिन संस्थान बंद होने से ऐसी नहीं है कि नॉलेज में लॉकडाउन लग गया है। हम अपने वीडियो के माध्यम से आप लोगों को यूनिट डायमेंशन से लेकर और भी कई वीडियो आप लोग के सामने लाएंगे ही, और आप लोग को नीट और जेईई मेंस एडवांस की तैयारी इस वीडियो के माध्यम से होगा ही। अगर आप क्वेश्चन हमसे पूछना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7903221798 पे आप हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं और इससे आपको बहुत फ़ायदा भी मिलेगा। तो अब हम यूनिट एंड डायमेंशन में पढ़ने से पहले हम चलते हैं क्वांटिटी। आखिर क्वांटिटी होता क्या है? तो क्वांटिटी टू टाइप्स के हैं, एक फिजिकल क्वांटिटी, एक नॉन फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी वैसे क्वांटिटीज़ है जिसको हम मेजर कर सकते हैं, उसको हम किसी चीज़ के द्वारा माप सकते हैं, वो फिजिकल क्वांटिटी कहलाता है। ये क्वांटिटी विच कैन बी मेजरेड एंड स्पेसिफाइड इन द फॉर्म ऑफ लॉ। ये फिजिकल क्वांटिटी मास, लेंथ, टाइम etc। और भी फिजिकल क्वांटिटी आते हैं। नॉन फिजिकल क्वांटिटी, ये क्वांटिटी जिसको हम मेजर नहीं कर पाते हैं, जिसको हम माप नहीं पाते हैं, वो नॉन फिजिकल क्वांटिटी होते हैं। जैसे होम, सिटी, बुक, पेन। होम मतलब होम का क्या? लेंथ, हाइट, एरिया, वॉल्यूम, मतलब ये होम से कुछ पता नहीं चलता है, तो ये नॉन फिजिकल क्वांटिटी। सिटी का क्या? एरिया, लेंथ, तो ये इसमें मेजर नहीं हो पाता है, तो ये नॉन फिजिकल क्वांटिटी है। बुक का हाइट, बुक का लेंथ, बुक का एरिया, इसमें ये भी क्या है? क्या नॉन फिजिकल क्वांटिटी है। पेन कहने से ऐसे थोड़ी क्या है कि पेन का क्या मतलब, पेन का लेंथ, तो ये नॉन फिजिकल क्वांटिटी है। तो नॉन फिजिकल क्वांटिटी में हम ये नहीं मेजर कर पाते हैं कि ये इसका मेजर ही नहीं कर पाते हैं, नॉन फिजिकल क्वांटिटी। तो फिजिकल क्वांटिटी क्या है? तो फिजिकल क्वांटिटी के बारे में हम पहले ही बता चुके हैं कि फिजिकल क्वांटिटी वैसी क्वांटिटी है जिसको हम मेजर कर सकते हैं, उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं, वो सभी फिजिकल क्वांटिटी है। लेंथ तो लेंथ लेते हैं 2 मीटर। तो 2 मीटर कहने का मतलब है 2 जो है न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी है, या न्यूमेरिकल वैल्यू है। और एन क्या है? यूनिट है। तो दैट मीन्स फिजिकल क्वांटिटी इज इक्वल टू एन यू का मतलब है, एन से रिप्रेजेंट करता है न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, और यू एक प्रॉपर यूनिट, वो उस फिजिकल क्वांटिटी का प्रॉपर यूनिट है। तो आपने देखा ही फिजिकल क्वांटिटी में एन के मतलब है न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, एंड यू का मतलब है प्रॉपर यूनिट। तो हम चलते हैं यूनिट क्या है और ये कितने टाइप के होते हैं। यूनिट जो है, फर्स्ट में है फंडामेंटल यूनिट, सेकेंड में है सप्लीमेंट्री यूनिट, थर्ड में है डेरिवेटिव यूनिट, और फोर्थ में है प्रैक्टिकल यूनिट। तो अब बारी बारी से सभी यूनिट का हम देखेंगे। फंडामेंटल यूनिट, ये एक ऐसा यूनिट है जो किसी पे डिपेंड नहीं रहता। तो फंडामेंटल यूनिट एक ऐसा यूनिट है जो
इंडिपेंडेंट यूनिट होता है, यह किसी दूसरे पर डिपेंड नहीं होता है, यह इंडिपेंडेंट है। फंडामेंटल यूनिट इज एनी सिस्टम ऑफ मेजरमेंट आर इंडिपेंडेंट टू ईच अदर फंडामेंटल यूनिट। फंडामेंटल यूनिट जो है तो खुद स्वयं होता है और ये किसी दूसरे पर डिपेंड नहीं होता है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में लेंथ, तो लेंथ का जो यूनिट है वो मीटर है, ये किसी दूसरे पे डिपेंड नहीं होता है। मास, मास का जो यूनिट है वो केजी है। टाइम, टाइम का सेकेंड है, तो वो ये दूसरे पे डिपेंड नहीं रहता है। ये सभी यूनिट्स फंडामेंटल यूनिट्स है, या माने कि किसी भी सिस्टम में इसको लिखा जाए कि किसी भी सिस्टम में इसको मेजरमेंट किया जाए, लेकिन यह जो है दूसरे पे डिपेंड नहीं रहता है, ये इंडिपेंडेंट यूनिट है। आगे देखते हैं सप्लीमेंट्री यूनिट। तो सप्लीमेंट्री यूनिट चलते हैं। तो सप्लीमेंट्री यूनिट के पास डायमेंशन नहीं होता है। द यूनिट हैविंग नो डायमेंशन इज सप्लीमेंट्री यूनिट। जिस यूनिट के पास डायमेंशन नहीं होता है वो सप्लीमेंट्री यूनिट कहलाता है। जैसे प्लेन एंगल, प्लेन एंगल को हम रेडियन में और RAD, सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल को स्टेडियन में, और इसका हम क्या है कि एब्रीविएशन SR होता है। अब हम देख सकते हैं कि प्लेन एंगल, प्लेन एंगल वो सर्कल में होता है। जैसे कि सर्कल में आप देखिए ये टोटल कितना होता है, ये सर्कल में जितना भी एंगल होते हैं 2 पाई, सर्कल में एंगल टोटल एंगल होते हैं 2 पाई। अब हम देखना चाहते हैं कि 2 पाई आता कहाँ से है। थीटा इक्वल टू L/R, थीटा इक्वल टू L/R। तो पूरा इसका सरकमफ्रेंस 2 पाई R, और ये और इसका रेडियस जो है सो R है, तो R से R कैंसिल, तो 2 पाई। तो पूरे प्लेन एंगल का जो एंगल होता है वो 2 पाई होता है। इसी प्रकार सॉलिड एंगल का हम देखेंगे। सॉलिड एंगल का टोटल एंगल 4 पाई होता है। तो ये 4 पाई सॉलिड एंगल को, तो ये हमको प्रूव करना है कि सॉलिड एंगल का टोटल एंगल जो है 4 पाई होता है। तो हम देख सकते हैं इसमें थीटा इक्वल टू एरिया बाय R² होता है। कर्वेट एरिया जो होता है वो होता है 4 पाई R², 4 पाई R², और ये R² नीचे में, तो R² से R² कैंसिल होगा, तो टोटल हो जाता है 4 पाई। तो हम देख रहे हैं डेरिव्ड यूनिट। डेरिव्ड यूनिट इज डिपेंडेंट यूनिट। यह जो होता है वो डिपेंड यूनिट होता है, किसी यूनिट पे डिपेंड होता है। इट इज द डेरिव्ड फ्रॉम फंडामेंटल यूनिट। यह जो फंडामेंटल यूनिट का डेरिव्ड फॉर्म है। अब डेरिव्ड यूनिट द कंटेन वन और मोर देन वन फंडामेंटल यूनिट। क्या डेरिव्ड यूनिट जो है एक और एक से अधिक फंडामेंटल यूनिट का डेरिव्ड फॉर्म है। अब हम देखते हैं डेरिव्ड यूनिट का एग्जाम्पल। तो डेरिव्ड यूनिट का एग्जाम्पल हम देख रहे हैं कि अगर SI यूनिट हमको निकालना है, SI यूनिट ऑफ फोर्स, तो फोर्स का फॉर्मूला होता है फोर्स का मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन में। तो मास में, तो मास का जो SI यूनिट होता है वो kg होता है, बट एक्सेलरेशन जो है खुद में डेरिव्ड यूनिट है। तो इसका चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो अब वेलोसिटी का जो SI यूनिट होता है वो मीटर पर सेकेंड है और टाइम का सेकेंड है। तो
के जी, यहाँ पे देखते हैं के जी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो फोर्स का ऐसा यूनिट हो गया के जी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये क्या है कि 3 फंडामेंटल यूनिट से मिलकर बना हुआ के जी मीटर और सेकेंड, ये खुद फंडामेंटल। तो ये डेरिवेटिव यूनिट में आप देख लिए कि फोर्स का हम ऐसा यूनिट निकालते हैं, तो ये फोर्स का, और इसको हम क्या है ऐसा यूनिट में न्यूटन भी लिखते हैं, तो आप क्या है कि डेरिवेटिव यूनिट जो होता है वो फंडामेंटल यूनिट एक और एक से अधिक फंडामेंटल यूनिट से मिलकर बना होता है। तो प्रैक्टिकल यूनिट देख रहे हैं, ए लार्ज नंबर ऑफ यूनिट आर यूज इन जनरल लाइफ फॉर मेजरमेंट ऑफ डिफरेंट क्वांटिटीज इन कंफर्टेबल। हम अपने जो भी दैनिक जीवन में होता है उसको मेजरमेंट करते हैं तो कंफर्टेबल के हिसाब से, मतलब आसान तरीका से उसको मेजरमेंट करने के लिए एक यूनिट को लाते हैं जो प्रैक्टिकल यूनिट के रूप में होता है। तो फंडामेंटल यूनिट को हम डिफरेंट सिस्टम में मेजरमेंट करते हैं। एक पहला है एमकेएस सिस्टम। एमकेएस सिस्टम में मास को किलोग्राम में, लेंथ और डिस्टेंस को मीटर में और टाइम को सेकेंड में। जैसा कि नाम है उसी के अनुसार हम उसको उस सिस्टम का नाम भी रखे हैं। जैसे कि एम के एस, एम से मीटर, के से किलोग्राम और एस से सेकेंड। तो ये जो हमारा सिस्टम कहलाता है एम के एस सिस्टम कहलाता है। फिर इसमें आगे जाते हैं सीजीएस या गॉसियन सिस्टम। तो सीजीएस सिस्टम में क्या है, सी से सेंटीमीटर और जी से ग्राम और एस से सेकेंड। तो मास को हम ग्राम में, लेंथ और डिस्टेंस को सेंटीमीटर में और टाइम को सेकेंड में हम लिखते हैं। उसके बाद है एफपीएस सिस्टम। एफपीएस फुट पाउंड सेकेंड। तो क्या है कि मास को पाउंड में, लेंथ को फुट में और टाइम को सेकेंड में। एक और 2 सिस्टम्स आते हैं जो एमकेएस के डेरिवेटिव में आते हैं, जैसे कि एमकेएसए और एमकेएससी। तो एमकेएसए और एमकेएससी ये जो सिस्टम्स हैं, तो एमकेएस में क्या है, मीटर, किलोग्राम, सेकेंड और एम्पियर। जो मीटर, किलोग्राम, सेकेंड और एम्पियर। और एमकेएससी जो है मीटर, किलोग्राम, सेकेंड और इलेक्ट्रिक चार्ज यानी कूलम। ऊपर इलेक्ट्रिक करंट और नीचे इलेक्ट्रिक चार्ज। तो ये 3 के अलावा 1-2 किसी बुक में देखने को मिलता है और किसी बुक में नहीं भी है, तो उतना नहीं है, लेकिन ये 3 जो है से मेन है और बाकी जो ये एमकेएस का ही क्या डेरिव्ड है। ऐसे कर सकते हैं एमकेएस सिस्टम को। तो देख सकते हैं यूनिट और मेजरमेंट का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है जो कर्नाटका सेट 2004 में, सीबीएसई पीएमटी 2004 में और एमपी बेट 1993 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन है द यूनिट ऑफ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस एप्सिलॉन इज। इसका 4 ऑप्शन दिया हुआ है और जो ऑप्शन सही है उसमें हमको टिक लगाना है। तो अब देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका सोल्यूशन देखते हैं। तो इसका सॉल्विंग देखेंगे। तो अब क्या है कि हमको एप्सिलॉन का निकालना था। तो एप्सिलॉन का निकालना था तो एफ बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर। तो एफ का क्या ये सा यूनिट जो है न्यूटन होता है, न्यूटन। और 1/4 पाई ये कांस्टेंट है, तो इसका कुछ ऐसा यूनिट नहीं होता है। 1/एप्सिलॉन यहाँ पे लिखेंगे। Q1 इंटू Q2 ये दोनों चार्ज है और दोनों का ऐसा यूनिट कूलम होता है, कूलम। तो इसके लिए कूलम स्क्वायर लिखेंगे। और R ये डिस्टेंस को डिनोट करता है और डिस्टेंस को हम मीटर में, इसका ऐसा यूनिट मीटर होता है। तो एप्सिलॉन का हो गया कूलम स्क्वायर बाई
न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो हम इसको इस टाइप से भी लिख सकते हैं, कूलम बाय न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो इसका जो सही है कूलम स्क्वायर बाय न्यूटन मीटर स्क्वायर, इसका जो सही ऑप्शन है वो आपका डी है। तो अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट इक्वल टू वाट, मतलब कि वाट का ऐसा यूनिट कौन इसमें से नहीं होता है। तो हम देखेंगे वाट किसका ऐसा यूनिट होता है, तो पावर का। तो पावर का ऐसा होता है, क्या पावर का फॉर्मूला होता है V इंटू आई, यानी कि वोल्ट इंटू इलेक्ट्रिक करेंट, इक्वल टू W/T भी होता है, इक्वल टू I स्क्वायर R। अब हम देखेंगे V इक्वल टू I है, तो V का होता है वोल्ट इंटू एम्पियर, वोल्ट इंटू एम्पियर। तो वोल्ट इंटू एम्पियर इसमें है कौन, तो वोल्ट इंटू एम्पियर है। तो अब इसके बाद है W/T, यानी कि वर्क बाय टाइम, यानी वर्क बाय टाइम यानी कि जूल बाय सेकेंड, जूल बाय सेकेंड। वर्क का ऐसा यूनिट जूल होता है और टाइम का सेकेंड, तो जूल बाय सेकेंड, तो जूल बाय सेकेंड भी है। अब अगला देखते हैं I स्क्वायर R, यानी कि एम्पियर, एम्पियर स्क्वायर इंटू R यानी रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस का जो होता है ओम होता है, इंटू, तो एम्पियर स्क्वायर इंटू ओम, तो एम्पियर स्क्वायर इंटू ओम, जो ऑप्शन सी। तो अब बच हमारा कौन सा ऑप्शन रहा, डी। तो इसका आंसर, ये आंसर सही